सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महाराज ने कहा कि धर्म स्थल पर किया गया षड्यंत्र बहुत बड़ी साजिश है। यह जैन धर्म को टारगेट करने का साजिश है। इसके पीछे कई उद्देश्य हैं। लीजिए सुनिए पूज्य जैन आचार्य श्री की पूरी बात। एसआईटी गठन किया, इसके लिए मैं स्वागत किया, बिगनी में भी स्वागत किया और अभी भी स्वागत कर रहा हूँ, उसमें दो राय नहीं। परंतु एसआईटी गठन करने का एसआईटी के जो वर्कर है, जो भी आईएएस ऑफिसर है, जो भी बंदे हैं, सारे ने बहुत मेहनत किया है। भयानक तूफानी हवा के अंदर, रिमझिम बरसात के अंदर पुलिस के कर्मचारियों ने, आईएएस ऑफिसरों ने, पीएसआईओ ने, डीएसपी ने, एसपी ने, सभी जो है काम बहुत मेहनत से किया, उसका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बट गवर्नमेंट जो है, जो अनामदेव को बहुत सपोर्ट किए, पहले सपोर्ट किया ये क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में लिया। किसी को भी जो है गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ना, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वह नॉर्मली दफनाया हो, अगर वो निकालना है तो गवर्नमेंट का काम, पुलिस का काम है, संशोधन का काम है। उसको अगर वो यहाँ गड़ा हुआ तो एक अर्जी देना चाहिए था, फिर वो पुलिस निकालती, फिर उस पर तनिखा होता तो एक विधि होता। पर यहाँ विधि का कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि वो अनामदेह के अनुसार सरकार और नाचती रही। ये मुझे बुरा लगा, ये अच्छा नहीं, ये संविधान के लिए भी अच्छा नहीं, अगले फ्यूचर में भी अच्छा नहीं मुझे लगा। उसके बाद यह जो है तरीका कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहा हूं। देर सवेरा जो भी हो रहा है, पर बहुत लंबा देर ना खींचे, क्योंकि लंबा जितना खींचेगा वातावरण और कलुषित होगा। सरकार के लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है और धर्मस्थल के लिए भी हानिकारक। जितना हो सके 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाउंड्री बांधो और उतने दिन में इसका पूर्ण पर्दा पास करके इसका एंड करना चाहिए। क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में, भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर मानसिक अशांति वातावरण फैल रहा है। जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है, जगह जगह पर वातावरण तमतमा रहा है, जगह जगह पर जो है लोग जो है रोड पे आने में मजबूर हो रहे हैं। उसका शिकार सरकार ना हो जाए। अगर राजनीति हावी है तो धर्म रणनीति बहुत बड़ी होती। पहले धर्म गुरुओं के पास धर्मदंड होता था। राजनेताओं का जैसा ये राजनेता एक टेम्पररी फुग्गे है, टेम्पररी पानी के बूंद है, परंतु परमानेंट रहने वाले धर्मगुरु होते हैं। और आज भी ऐसे धर्मगुरु हमारे देश में, समाज में, राष्ट्र में लोग हैं कि जब भी कोई अन्याय हुआ तब उन्होंने अपने वाण अस्त्र, बुद्धि अस्त्र और इसी प्रकार अनेकों प्रकार के अपने भक्तों को अस्त्र को सामने करके उसका निवारण किया है। क्योंकि बीजेपी वो हिंदू धर्म का मामला हमेशा ही उठाते रही है। जब भी हिंदू धर्मों पर जब भी कुछ समस्या आया तो बढ़ चढ़ करके बीजेपी वाले सपोर्ट में आई है। और परंतु इस मामले में हमारे जो डीके शिव कुमार जी है, उन्हें खुल करके बोला है कि षड्यंत्र, अभी षड्यंत्र आज खुला, 4 दिन के पहले डीके शिव कुमार ने बोला। अनेक मंत्रियों ने ओपन रूप में खुले चैलेंज किया है कि ये षड्यंत्र है। और होम मिनिस्टर ने भी अपने इस बात को स्वीकारा कि इस पर मैं निगाह रख रहा हूँ। पर मेरे नहीं लगता दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका जो है
भूमिका सपोर्ट में उतरे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही पार्टी निकला, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है सपोर्ट में आई है इस मामले में। बहुत बड़ी साजिश है, छोटा मोटा साजिश नहीं भाई। भारतीय संविधान, भारतीय धर्म और हिंदुत्व को टारगेट, जैन धर्म को टारगेट करने का बड़ा षड्यंत्र। इनके पीछे कई उद्देश्य। एक उद्देश्य वीरेंद्र हेगड़े को मानहानि करना, वीरेंद्र हेगड़े को बदनाम करना, वीरेंद्र हेगड़े को बलात्कारी सिद्ध करना, वीरेंद्र हेगड़े को हत्यारा सिद्ध करना, वीरेंद्र हेगड़े को जो है बड़ा गुंडा सिद्ध करना, वीरेंद्र हेगड़े परिवार को इतना बदनाम कर देना, इतना बदनाम कर देना वो खुद ही मर जाए, वो मारने की आवश्यकता है। उसके बाद और साजिश है कि जो वीरेंद्र हेगड़े जिस बहुत ऊंचे पोस्ट पर बैठे, एक धर्माधिकारी पोस्ट पर बैठे, एक बहुत अच्छे पोस्ट पर बैठे, उस पोस्ट से उनको पदच्युत कराना, ये इनके अंदर षड्यंत्र था। और कुछ जो धार्मिक विरोधी है, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई धार्मिक विरोधी जो संगठनें हैं, कई जो धार्मिक विरोधी जो एनजीओ काम कर रही थी इसके अंदर, जो भारतीय संस्कृति के विरोधक है, भारतीय धर्म के विरोधक है, जैन धर्म और हिंदू धर्म के विरोधक है, इसमें सब लोगों ने काम किया है। इसका अभी भी मैं चाहूंगा NIA के थ्रू होम मिनिस्ट्री में आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत दखलंदाजी करे। आज धर्मस्थल है, कल न हो और कहीं इसका टारगेट। आज धर्मस्थल टारगेट हो चुका है, कल न एक दिन ऐसा आ जाए कि कहीं तिरुपति टारगेटित ना हो, कल ऐसा ना हो अयोध्या टारगेटित हो, कहीं ऐसा ना हो कहीं मथुरा टारगेटित हो, कहीं ऐसा ना हो महावीर टारगेटित हो, कहीं ऐसा ना हो और कहीं गोकुल धाम टारगेटित हो। ऐसे लोगों का पर्दाफाश और जिस प्रकार देशव्यापी पर्दाफाश होना चाहिए, इसके लिए सक्षम हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जो खोज है, जो अनेकों टेररिस्ट को पकड़ करके जिन्होंने काम किया, ऐसे NIA में गृह मंत्री से, केंद्र के गृह मंत्री से, अमित शाह से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा, आप जल्दी से इसे इंटरफेयर करके इस मसले को जल्दी से हल। इसमें क्या हुआ है, इन लोगों का बड़ा सोची समझी बुद्धि षड्यंत्र का खेल है। इन्होंने क्या किया, जो अहिंसावादी है जैन धर्म, ये कुछ करने वाले नहीं है, ये अहिंसावादी अपनी चींटी को मारे तो पाप समझने वाले, हमने कुछ भी बोल दिया तो चल जाएगा, ऐसे सोच रखने वाले लोगों ने क्या किया कि जैन हिंदू को दड़वाया। जैन कहेगा मैं अलग हूँ, हिंदू कहेगा मैं अलग हूँ। परंतु ये ध्यान रखना, षड्यंत्र के कई बार हमारे देश के अंदर षड्यंत्र हुए, षड्यंत्र से ऊपर एक है परमात्मा, वो ध्यान रखता है। जैसे समझिए पांडवों को जलाने का लक्षाग्रह के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया था, वहाँ एक विदुर था जो सुरंगा बना करके उनको पहले से पार कर दिया। ऐसे हमारे यहाँ धर्मगुरु बहुत बैठे हैं, इनके षड्यंत्र एक नहीं हजारों षड्यंत्र है, उनको पर्दाफाश करने की हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे सरकार के पास, राज्य और केंद्र सरकार के पास ऐसे ब्रह्मास्त्र भी है। ऐसे षड्यंत्रों को कारावास का रास्ता दिखाने के लिए बहुत हमारे बुद्धिवंत टैलेंट IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और मंत्री, गृह मंत्री, होम और इसी प्रकार राज्य मंत्री और अनेकों जो हमारे प्रधानमंत्री है और यहाँ के मुख्यमंत्री है, बड़े ही जो है नेक इंसान हैं, जो ऐसे लोगों को निश्चित रूप में उनको जकड़ लेंगे। नहीं, इसमें कई साजिश है, मात्र अर्थ दृष्टि से नहीं, कई साजिश है। इसमें मुझे जो लगा है 3-4 साजिशें शामिल हैं। एक तो जो नास्तिक लोग हैं, वामपंथी जिसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट जिनको बोलते हैं, और उनका भी इसमें हाथ है। केरला साइड में जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो कट्टर लोग हैं,
वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा गांव-गांव में जो अभिवृद्धि किया महिलाओं को, जो धन सहाय के माध्यम से, वहाँ जो है पहले ज़माने में कैसा होता है, गांव में एक लीडर रहता, पैसे वाला होता है, महिलाओं को पैसा दे देता है 2 टका, 3 टका, 4 टका, उनके सारे धंधाएँ बंद हो गई। तो उनको भी जो ऐसे लोग जो असल से अपनी धंधा बंद होने के कारण ये ऐसे षड्यंत्रों में शामिल हुए। और जो है वीरेंद्र हेगड़े ये जो 21वें पीठाधीश रहे, धर्माधिकारी हुए, इन्होंने जो क्रांति किया, देश में जो 10 गवर्नमेंट 10 सरकार जो नहीं कर सकी वो उन्होंने करके दिखा। तो उसने जो जलन सी जो भावना है, जो लोगों को असहिष्णुता, असंतोष भाव रखने वाले जो लोग हैं वो भी इनके पीछे हैं। इसके अलावा कुछ जो है इनको बाहर देश से पैसा आया है, इनको बदनाम करने का, जो अभी उनको अगर अरेस्ट, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जो षड्यंत्रकारी है उनको आप अरेस्ट करिए, उनको मुंह खुलवाइए, ये ऐसे नहीं खोलेंगे। इसलिए मैं NIA को क्यों आह्वान कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अगर अरेस्ट करेंगे, उनका खोजबीन आएगा, तो यह मात्र इंडिया का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी इसके अंदर जो है जाल दिखाई देगा आपको, और इसका जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र में आएगा। अनेक लोग, और उसके साथ आपने जो बोला वो भी सही है कि पैसा तिरुपति बालाजी जैसा वहाँ श्रीमंत जो धार्मिक आयतन है, इसी प्रकार हमारे कर्नाटक में सबसे बड़ा अगर धर्म का आयतन है, जहाँ लाखों करोड़ों जहाँ भक्त हैं, जहाँ लाखों करोड़ों दान धर्म होता है, वो भी कुदृष्टि के लोगों का ये शिकार हुआ। नए लोगों को आज देखिए, लोग अभी भी बहुत संतुलित है, केवल मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक हजारों एक तालुका से लोग बाहर आए, हजारों लोग बाहर आए। इसका मतलब पूरा कर्नाटक में लाखों लोग रोड में आए, परंतु एक दुर्घटना नहीं की, एक बस को फूका नहीं, एक टायर को फूका नहीं, एक भी जो है किसी प्रकार का सरकार के व्हीकलों को, सरकार के पदार्थों को, सरकार के वस्तुओं को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाया। ये अहिंसा मार्ग से आंदोलन हो रहा है। अगर कहीं गवर्नमेंट कहीं गलती कर लेती तो इसका नतीजा जो है गलत होगा। और इसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को से कहना चाहूँगा कि अब हमें दब के रहने की जरूरत नहीं। हमने मंजूनाथ का एक अन्न खाया है, जिसने अन्न खाया है उसका ऋण उतारने का समय आया है। उसको अन्न को आज हमें समर्पण, उसको ऋण भुगतने का समय आया है, ऋण तीरने का समय आया है, ऋण को जो है उतारने का समय आया है। एक मंजूनाथ के लाखों लोगों ने खाया है। आज मंजूनाथ यानी भगवान पर, धर्म स्तर पर जो अन्याय हो रहा है, हमें खुल के डट के आगे आना है। जो भी चल रहा है सही चल रहा था, अभी आगे भी चलेगा। अभी खुदाई बंद हो गई, जो भी है अभी SIT के आज एकदम बंद करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अपक्ष के द्वारा यानी आरोपी के द्वारा भी कई उन्होंने क्वेश्चन के झंडे गाड़े हैं। वकील के द्वारा, जो इसके हाईकोर्ट का वकील था, उसके द्वारा भी कई प्रश्नोत्तर उन्होंने मार्केट में छोड़े हैं। तो उसके सबको देखते मद्देनजर रखते हुए इसको SIT को कंटिन्यू किया। इसके लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वागत करता हूँ। परंतु मेरा इसमें एक ही बात है, मेरा एक ही कहना है और अभी भी कहना और आगे भी कहूँगा, अगर गवर्नमेंट पक्षपात किया तो दुनिया चुप बैठेगी, पर मैं चुप बैठने वाला मैं नहीं, क्योंकि पक्षपात बहुत सह लिया हमने, बहुत देख लिया हमने। 15 साल तक लगातार हमारे साथ
कुठाराघात हुआ और अब भी तुम कुठाराघात करोगे तो कब तक हम सहन करेंगे, कब तक हम झेलेंगे, कब तक हम शांति की बातें करते रहेंगे? भाई मैं कहना चाहूंगा विधानसभा के जो अंदर जो बयान किया होम मिनिस्टर, उनसे मैं दोबारा करबद्ध प्रार्थना करूंगा, इसका एंड कर दो, कुछ एक टाइम लिमिटेड कर दो। हमें एसआईटी कंटिन्यू होने से कोई तकलीफ नहीं, पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहीं पक्षपात हुआ, क्योंकि हमको भी आंखें हैं, हमको भी आंखें हैं, हमारी भी नजर है, हमारा नहीं पूरा दुनिया का नजर है। अगर आपने कहीं पक्षपात किया, उसका कमेजा सरकार को भोगना पड़ेगा और अपनी सरकार खो दोगे, सरकार खो। सबसे पहली बात, एक यूट्यूबर, लाखों लोग रोड पर आकर के बोल रहे हो कुछ नहीं है, वो एक यूट्यूबर के, उसका नाम लेना ही और हमको पब्लिसिटी देना, एक यूट्यूबर ने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए वो बोल रहा है डेली एक मर्डर होता है। भाई हमारा देश अहिंसावादी देश में पैदा हुए और अहिंसा से जहाँ एक ध्वजा रहने वाला जैन धर्म में पैदा होने वाला वीरेंद्र हेगड़े, कभी छान करके पानी पीने वाला, हमेशा छान करके पानी पीने वाला, वस्त्रों को सभी प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला व्यक्ति, और इसी प्रकार लाखों करोड़ों महिलाओं का उद्धार करने वाला व्यक्ति, और लाखों बच्चों का एजुकेशन देने वाला बच्चे को देने वाले वीरेंद्र हेगड़े कभी मर्डर कर सकते, ऐसा कभी सोचना या कल्पना करना भी गलत है। कारण है 300 मर्डर एक आतंकवादी भी नहीं करता, उन पर लगा है। एक तो ये बात, एक ये बात अलग रखिए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड हम अपनी बुद्धिवाद से करते हैं। क्या एक छोटा सा गांव, वो बड़ा गांव नहीं हो, 10,000 या 5,000 का कैपेसिटी का धर्मस्थल का ग्राम आप रहे, उस ग्राम में एक, किसी भी ग्राम में, भारत देश के, मेरे को जो भी सुन रहे हैं उनसे एक चाहूंगा कि एक मर्डर हो जाए, तुरंत पुलिस को पता पड़े ना पड़े, गाँव सारा ढिंढोरा पड़ेगा। चलो एक दबा देंगे कहीं न कहीं पैसे देकर, दूसरा मर्डर हुआ तो थोड़ा सा और तेज हो जाए, तीसरा मर्डर, चौथा मर्डर, क्या वो गांव वाले क्या सारे 300 मर्डर, यानी हर एक का घर का एक मर्डर होने लग गया, तो ये गांव वाले चुप बैठेंगे क्या? इतना नपुंसक है क्या? इतने अहिंसा से पीड़ित सहन करने वाले इतने जो है वहां बलहीन है क्या? और दूसरी बात, क्या वहाँ इस पुलिस स्टेशन नहीं है, वहाँ एसपी नहीं है, वहाँ जिलाधिकारी नहीं है, क्या वो 300 मर्डर तक कब सोए थे क्या? एक मर्डर होता तो पूरे दुनिया में फैल जाता आजकल सोशल मीडिया में। क्या अच्छा, दूसरी बात, मेरा और एक इसके आगे बढ़कर एक क्वेश्चन है, 300 मर्डर होते हुए एक भी वीडियो नहीं किया? चलो वो एक आदमी अनाम दे, और वो उसका नाम लेना भी मैं पाप समझता हूँ आज के दिन पर। एक जो आरोप करने का मेन लीडर है, वो उस लीडर बोलता है कि 300 मर्डर हुआ, तो उसके पास एक तो वीडियो होना चाहिए ना भाई। एक अगर एक मर्डर हुआ, एक छोटा सा कोई अपराध करता है, एक कोई छोटा सा बलात्कार करता है, उसका वीडियो गुप छुप के बनाया जाता है। आजकल हर जगह कोने कोने पर वहाँ सीसी कैमरा है, हर जगह आजकल अनेकों टेक्निकल सुविधाएं मौजूद है, होने के बाद भी कि एक भी आपके पास प्रूफ है, इसका मतलब कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया, ना सोशल मीडिया में न कहीं। अब तो इसका मतलब ये है कि ये सब बोकस है, षड्यंत्र है, और हम इसको कहे कि एक प्रकार की आधुनिक युग में बुद्धि का दुरुपयोग करके एक षड्यंत्र का साजिश बनाया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।